जय हिंद, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। समझाने को तो हमने समझा दिया था आपको पार्ट 1 में ही। डिसीज चाहे जो भी होगी, डिसीज चाहे जो भी होगी, उसमें आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं। कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं, जिसमें से मैंने आपको क्या क्या बताया था। क्या क्या बताया था? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, कोई भी बीमारी है तो होती क्या है। उसके बाद आपको सिम्टम्स लिख देना है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट लिख देना है, ठीक है। सिम्टम्स लिख देना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख देना है, उसका इंक्यूबेशन यानी क्वारंटाइन पीरियड लिख देना है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लिखना है, लास्ट में ट्रीटमेंट लिखना है। ट्रीटमेंट आप नहीं भी लिखोगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तक लिखोगे। सोशल फार्मेसी में इतना हो जाता है, क्योंकि इसमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, बट केमिस्ट्री में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो पार्ट 2 पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें से मैंने उसमें आपको चेचक वगैरह को पढ़ा दिया था। इसमें हम आपको एक आध दो डिसीज के बारे में बताएंगे और उसको रिकॉल करवाएंगे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ लेता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या है? तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब होता है जैसे कि लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, समझ रहे हो ना। इंटेस्टाइनल पेट में ऐसा इन्फेक्शन हो, ठीक है। पेट में एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जिसमें क्या हो कि हमारे पेट संबंधित जैसे लूज मोशन होने लगे या ऐसे समस्या आने लगे, उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। पेट में दर्द होने लगे, जैसे कालरा वगैरह होता है ना, ये सब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आता है। इसमें अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बैक्टीरिया वायरस के कारण या किसी पैरासाइट के कारण गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जैसे कि माउथ है आपका, फूड पाइप हो गई जिसे इसोफेगस के नाम से जानते हैं, ये आपका स्टमक हो गया, छोटी आंत हो गई, ये आपकी बड़ी आंत हो गई, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक, एनस तक, इसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, ठीक है, फंजाई, किसी भी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होता है, उसे हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो लिखना भी चाहते हो तो लिख लो, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट कॉज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कॉज ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, इन सब की वजह से अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इतनी बात उम्मीद है सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात,
दूसरी हेडिंग सिम्टम होती है। क्या होती है? सिम्टम होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स होते हैं, वोमिटिंग होती है, देखिए कल हमने आपको बताया था कुछ चीजें, कॉमन चीजें होती हैं, जैसे फीवर, नाउजिया, हेडेज, लॉस ऑफ हेपेटाइट, लॉस ऑफ हेपेटाइट, लॉस ऑफ हेपेटाइट। कहने का मतलब है कि इतना आप सब में लिख सकते हैं, जो पार्टिकुलर है उसको दो चार हम आपको याद करवा देते हैं। ठीक है, जैसे जब देखिए जब आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, लूज मोशन होने लगता है, डायरिया वगैरह होता है, तो वोमिटिंग भी होती है। वोमिटिंग मतलब उल्टी होती है। ठीक है, उल्टी होगी, ठीक है, वेट लॉस होगा, जब उल्टी होगी तो वेट लॉस होगा ही, वेट लॉस होगा, वोमिटिंग होगी, वेट लॉस होगा, फीवर आएगा ही आएगा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, मसल्स पेन भी हो जाएगा, जैसे कहते हैं वो मसल्स अकड़न होती है, मसल पेन, स्मूथ मसल पेन। तो पांच छः, तीन चार तो कॉमन है, दो तीन आपको याद करना है, तो दोनों मिला करके आपको छः सात हो जा रहे हैं, छः सात सिम्टम्स कम नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कौन कौन सी डिसीज पढ़नी है उसके बारे में हम शॉर्ट नोट बताते हैं, एक को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम लोग पांचवें चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, पांचवा चैप्टर में एक आध दो हेडिंग इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, जैसे पहला आपका पोलियो, दूसरा हेपेटाइटिस, तीसरा कॉलरा, चौथा डायरिया मान लो। ठीक है, कॉलरा डायरिया एक ही हो जाएगा, समझा दूंगा अभी। टाइफाइड, जिसके बारे में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको पता नहीं होगा। वार्म इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, ऐसे ऐसे आपके पास बहुत बीमारियां हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ट्रैकोमा हो गया, टिटनेस हो गया, लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग। ठीक है, HIV हो गया, एड्स हो गया।
ठीक है। अब देखिए, हमने आपको सबसे पहले हेडिंग बताया। क्या बताया है? हेडिंग, कितनी हेडिंग लिखना है। सबसे पहले जो भी लिखोगे उसकी डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है जानते हो? कि वही कॉजेटिव एजेंट और वो बीमारी क्या है उसको मिला के लिख देना। ठीक है। जैसे पोलियो है तो पोलियो वायरस से होता है। HIV है, ठीक है, एड्स है तो HIV वायरस से होता है। ठीक है। डेंगू है, डेंगू वायरस से होता है। मलेरिया है तो मॉस्किटो से होता है। ठीक है। मादा एनाफ्लेज में, ठीक है, फाइलेरिया है। ठीक है। टिटनेस है, टिटेनी वायरस से होता है। लेप्रोसी है, लेप्रोसी वायरस से होता है। फूड पॉइजनिंग है, ठीक है, टाइफाइड है, कॉलरा, इन सब के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। पहले हेडिंग याद करें। डिफिनेशन हो जाएगी। डिफिनेशन होने के बाद दूसरी हेडिंग कॉजेटिव एजेंट हो जाएगी। पॉजिटिव एजेंट हो जाएगी। तीसरी हेडिंग साइन और सिम्टम हो जाएगी। चौथी हेडिंग आपकी इपिडेमोलॉजी हो सकती है, अगर लिख रहे हो तो। नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है। पांचवी हेडिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा। छठवीं हेडिंग क्वारंटाइन पीरियड हो जाएगा। क्वारंटाइन पीरियड हो जाएगा। सातवीं हेडिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो जाएगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आठवीं हेडिंग आप लिख सकते हो। ठीक है। आठवीं हेडिंग भी आप लिख सकते हो ट्रीटमेंट। नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब देखिए, हेडिंग तो आपको सब में लिखना है। चाहे डेंगू होगा, चाहे मलेरिया होगा, चाहे फाइलेरिया होगा, चाहे मम्स होगा, चाहे रूबेला होगा, चाहे, ठीक है, कॉलरा होगा, चाहे टाइफाइड होगा। पॉजिटिव एजेंट भी सब में लिखना है। पॉजिटिव एजेंट आपको याद करने होंगे। पॉजिटिव एजेंट आपको याद करने होंगे। साइन और सिम्टम्स में मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया है? अभी ऊपर बताया। फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ हेपेटाइट, भूख न लगना, सर में दर्द रहना, ये चार कॉमन है। नाउजिया पांच कॉमन है। ठीक है। फीवर, फीवर, नाउजिया, वोमिटिंग। ठीक है। अब देखिए वोमिटिंग किस में लिखेंगे? वोमिटिंग हम एड्स में लिखेंगे, कॉलरा में लिखेंगे, टाइफाइड में लिखेंगे, फूड पॉइजनिंग में लिखेंगे। ठीक है। इन सब में वोमिटिंग लिख देंगे। यहाँ पे हो गया एक, ऐड हो गया इसमें। अब देखिए लेप्रोसी और टिटनेस, टिटेनी वायरस जो होता है बहुत खतरनाक वायरस होता है। ठीक है। लेप्रोसी में आपका व्हाइट हो जाता है, स्किन क्या होती है? व्हाइट हो जाती है। इसमें एक स्पेशल है, स्किन आपकी व्हाइट हो जाती है। स्किन आपकी व्हाइट हो जाती है, जिसे कोढ़ी कहते हैं ना। फाइलेरिया में आपके डैमेज हो जाते हैं मसल्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं मसल्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे पोलियो में। ठीक है। पोलियो में भी आपके ऑर्गन्स जो है डैमेज हो जाते हैं, जैसे हाथ पैर। ठीक है। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। सबके कॉजेटिव एजेंट क्या है? जैसे एड्स क्या क्या है? HIV वायरस है। एड्स का क्या है?
HIV वायरस है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसमें वेट लॉस वगैरह होता है तेजी से, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। और इसी HIV का फुल फॉर्म भी यही होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये सब STD में आती हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में आती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद आपका लेप्रोसी होता है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रोई। देखिए जैसे टिटेनस है, मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, तो इनमें आपको यही चीज मिलेगा। जैसे लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लिप्रोई, टिटनेस है माइकोबैक्टीरियम टिटेनी वायरस, ठीक है, मलेरिया है मलेरिया वायरस, ठीक है, और रुबेला है रुबेला वायरस, डेंगू है डेंगू वायरस। इन सब में नाम से आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस वायरस, पोलियो है पोलियो वायरस, ठीक है। इन सब चीजों को आप इनके नाम से लिख सकते हैं। ठीक है। टिटनेस में ध्यान दीजिएगा, जो आपका जबड़ा होता है ना, ये जबड़ा होता है माउथ का, ये जबड़ा जम जाता है, मतलब एकदम ब्लॉक होने लगता है। चिकनगुनिया वायरस से होता है, ठीक है। अगर लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है तो जानते रहिएगा। फाइलेरिया वायरस से होता है, मलेरिया वायरस से होता है। और मलेरिया को अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका इम्पोर्टेंट है वो साइकिल, ठीक है। कैसे कैसे जो है इसमें कैसे जो है मलेरिया एक दूसरे को फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको अभी मैं बताऊंगा। एक बार सबके पॉजिटिव एजेंट देख लेता हूं तो डेंगू हो जाएगा, डेंगू वायरस से हो जाएगा, इसको हमने बता दिया, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में आप जो है इन्फेक्टेड फूड वगैरह खा लेते हैं, कोई बीमारी नहीं है जैसे, ठीक है। हम लोग ना बहुत लालची होते हैं, शाम वाली या बासी चीज़ें खा लेते हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है रखे रखे से, ठीक है। उन सब की समस्या से हो जाता है। टाइफाइड सबने नाम सुना होगा, ठीक है। टाइफाइड में देखो वो टाइफी ओ, टाइफी टाइफी BH, कभी रिपोर्ट देखे हो बिडाल की? हाँ, टाइफाइड में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बिडाल टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? बिडाल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए, ठीक है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी वायरस बैक्टीरिया, सॉरी, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड फीवर होता है, इसमें बिडाल टेस्ट कराया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताया गया, बिडाल टेस्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कालरा जो होता है, ठीक है, मैंने बताया कॉलराई, बेब्रियो कॉलराई वायरस से होता है, ठीक है, कॉलराई वायरस से होता है, जिसमें डायरिया डिसीज हो जाती है, डायरिया मतलब लूज मोशन होने लगता है, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस से, पोलियो वायरस से। कास्टिक एजेंट हमने आपको सबको बता दिया, सिम्टम्स मैंने सबको बता दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब जैसे पोलियो है तो पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसमिट होगा, ठीक है, वायरस से ही ट्रांसमिट होगा, पोलियो वायरस से, ठीक है। अब जैसे फूड पॉइजनिंग है, ये भी मतलब इसमें यही है, एड्स और HIV जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, ठीक है। अगर हम पर्सन टू पर्सन रिलेशन बनाते हैं तो ट्रांसफर होगा, नहीं तो बाकी आपकी जितनी भी डिसीज है ये सब पर्सन टू पर्सन नहीं है, केवल वायरस से ही ट्रांसमिटेड होंगी। ठीक। अब देखिए मैं आपको जैसे कि बताया था कि मलेरिया को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, मलेरिया इंपॉर्टेंट है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड, डेंगू मलेरिया टाइफाइड, एक पढ़ लोगे सब आपका आ जाएगा।
ठीक है, तो मैं मलेरिया को, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, ठीक है, मलेरिया को अच्छे से समझाऊंगा और इसको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, क्या है? मलेरिया। मलेरिया में मैंने आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें बता ही दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और बताना है उसका, जो मच्छर के काटने से फैलता है हमारे बॉडी में, कैसे फैलता है उसी को, ठीक है, उसी को बताना है, जिसे हम आम भाषा में मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। देखिए, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, समझिएगा बात, लिख लेंगे आप अपने आप से। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस पर्सन को मलेरिया हुआ है, उस पर्सन को मलेरिया हुआ है, और उसको जा करके कोई मादा एनाफ्लिन मच्छर जो है काटती है, उन आरबीसी से अपना मतलब अपने जो भी उनका रिप्रोडक्शन है उसको कर, अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए ये जो है ब्लड लेती है, वुमेन ब्लड लेती है, आरबीसी। ठीक है, तो उस किसी मलेरिया वाले इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काटा, ठीक है, अपने निषेचन के लिए उन्होंने मच्छर काटा, ठीक है, उसके बाद वही मच्छर जाकर के किसी स्वस्थ आदमी को मच्छर काटा, ठीक है, वहां से उस ब्लड में जो इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लिन मच्छर था, वो जो पहले टाइप मलेरिया वाले पेशेंट को काटी थी उसके, ठीक है, मलेरिया जो भी मलेरिया वायरस था, ठीक है, वो उनके बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, किसके, जिसको अभी मलेरिया नहीं है, जिसको अभी मलेरिया नहीं है उनको चला जाएगा। उसके बाद उनके लीवर में जाएगा, ठीक है, उनके लीवर में जाएगा, लीवर को इन्फेक्टेड करेगा, जिनमें आरबीसी वगैरह है वो सही से नहीं बनेंगी, आरबीसी को इन्फेक्टेड कर देगा, ब्लड सेल को, ठीक है, ब्लड सेल्स को जो है डैमेज करेगा पहले, फिर अपना ग्रोथ कर लेगा। ठीक है, और मलेरिया में जो होता है ना, 7 से 14 दिन बाद, ठीक है, 7 से मतलब लगभग 1 हफ्ते बाद ही आपको सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते बाद सिम्टम्स मिलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जांच करवाते हैं, मलेरिया टेस्ट करवाएंगे, उसमें देखेंगे मलेरिया है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग अपना इलाज करवाते हैं। ये साइकिल होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले मलेरिया वाले पेशेंट को मादा एनाफ्लिन मॉस्किटो, एक मच्छर होगा, ठीक है, वो काटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्वस्थ मनुष्य को जाकर वही मच्छर काट लेगा। ठीक है, अब उसके लीवर में, ठीक है, जो लीवर होंगे, लीवर सेल्स, लीवर में ब्लड सेल को डैमेज करेगा, फिर वह ब्लड सेल 7 से 10 दिन बाद अपना एक्शन शो करने लगेंगी, ऐसे मलेरिया हो जाता है। ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या है कि मच्छरदानी लगाइए, ठीक है, मॉस्किटो नेट लगाइए, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्लोरोक्यूनिन, ठीक है, क्लोरोक्यूनिन, क्यूनिन, ये सब दवाइयाँ आती हैं जो कि मलेरिया के लिए यूजफुल होती हैं। बाकी आपको सिम्टम्स में बता ही दिया गया, फीवर आएगा, ठंडी लगेगी, ठीक है, और वोमिटिंग भी हो सकती है, सर में दर्द रहेगा, सर में दर्द इसमें कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, हेडेक बना रहता है। तो इन सारी चीज़ें को आपको ध्यान देते हुए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप बात करिए।